दोस्तों, आज हम जिस औषधि पौधे की बात करने वाले हैं उसकी पहचान, गुण और फायदों को जानने के बाद आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं बिधारा पौधे की, जिसे वृद्धावस्था, ओल्ड एज में उत्पन्न हुई निर्बलता दूर करने में लाभप्रद होने के कारण वृद्ध दारुक भी कहा जाता है। इसका उपयोग रसायन के रूप में किया जाता है। यह हमारी शरीर की 7 धातुओं के दूषित विष और शरीर में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करके शरीर की धातुओं को शुद्ध और पुष्ट बनाता है। इसलिए शारीरिक निर्बलता के कारण उत्पन्न हुई यौन कमजोरी को दूर करने में बिधारा सबसे अच्छी रामबाण औषधि मानी जाती है। बिधारा किसी भी प्रकार के घाव में मांस को जल्दी भर देती है, इस कारण इसे घाव बेल भी कहते हैं। बिधारा का लैटिन नेम है अर्जेरिया स्पेसियोसा। यह औषधि गुणों वाली एक सदाबहार लता है जो लंबे समय तक हरी भरी रह सकती है। इसकी लता की आकृति बकरी की आंख जैसी टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसे अजांती भी कहते हैं। इसकी लता बहुत लंबी और फैली हुई होने के कारण इसे दीर्घबल्लरी या अंग्रेजी में एलिफेंट कीपर कहते हैं। क्रीपर का मतलब ऐसी बेल है जो जमीन पर फैलती है और चढ़ने के लिए दीवारों या पेड़ों का सहारा लेती है। दोस्तों, लता की नई शाखाओं पर रुई के समान सफेद रोए होते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, यह इसका सफेद तना है। बिधारा की पत्तियां हार्ट के आकार की होती हैं। गिलोय कुर्ची जिसे हम कहते हैं, उसकी पत्तियां भी हार्ट के स्वरूप की होती हैं, लेकिन बिधारा की पत्तियों को ऊपर से देखने पर हरापन होता है उनमें, और नीचे चिकनी और सफेद कलर की होती है, उनमें रोए होते हैं। यह इसकी अलग पहचान है। बिधारा के फूल डंठल से पकड़कर उलट कर देखें तो घंटी की तरह दिखाई देते हैं। फूलों की कली सफेद होती है और जब यह कली खिलती है तो फूल की कली में बैंगनी और सफेद कलर नजर आता है। यह फूल ज्यादातर रात में खिलते हैं और इनमें खूब खुशबू आती है। फूल का डंठल काफी बड़ा होता है और इसकी कई शाखाएं होती हैं। फूलों को सूखने के बाद इसके डंठल पर गोल फल, जो कि कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर कत्थई भूरे रंग के होते हैं। पकने पर यह फल खुद ही फट जाते हैं और इनके अंदर 3 धार वाले ट्रायंगल शेप के 3 से 4 बीज निकलते हैं। बिधारा के बीज और फूल दोनों ही विशिष्ट स्वरूप के होते हैं। बिधारा की जड़ का औषधि प्रयोग होता है। बिधारा की जड़ और बिदारी कंद दोनों अलग अलग औषधियां हैं। बिदारी कंद का कंद यानी जो भूमि में गड़ा हुआ कंद है वह यूज होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बिधारा के औषधि प्रयोग के बारे में। बिधारा का उपयोग रसायन के रूप में करने के लिए बिधारा, अश्वगंधा और शतावरी, इन तीनों की जड़ों का चूर्ण बनाकर समान मात्रा में लेकर घी, शक्कर और दूध के साथ सुबह शाम लेने से शारीरिक निर्बलता दूर हो जाती है और शरीर बलवान होता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। शुक्र, दौर्बल, नपुंसकता, योनि विकार में बिधारा की जड़ 100 ग्राम पीसकर 1 किलो घी और 4 लीटर दूध में डालकर स्लो आंच पर अच्छी तरह से पकाएं। जब केवल घी बचे, दूध सूख जाए, तब उसको उतार कर ठंडा करके कांच की बरनी में भर लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करना चाहिए। आम बात, जोड़ों के दर्द में सूजन होने पर बिधारा की जड़ और सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में लेकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। इससे जो शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, भोजन नहीं पचता है, इंडाइजेशन रहता है, वह सब ठीक हो जाता है और गठिया रोग में बहुत आराम मिलता है। सिर दर्द में बिधारा की जड़ को चावल के पानी में पीसकर जो लेप है वो माथे पे लगाते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। बिधारा घाव की रामबाण औषधि है। यह मांस को जोड़ देती है। इसकी पत्ती के दोनों सतहों का उपयोग किया जाता है। अगर आपका घाव ऐसा है जिसमें पस बन गई है तो इसकी सफेद सतह वाली, निचली सतह वाली जिसमें रोए होते हैं, वहां से पत्ते को घाव पे लगाना चाहिए। इससे घाव जल्दी पक जाता है, पस बन के निकल जाती है और घाव भर जाता है। और अगर आपको ताज़ा चोट लगी है जिसमें पस नहीं बनी है, तब इसकी ऊपरी हरी परत को
घाव के ऊपर लगाना चाहिए। इससे वह ताज़ा घाव बिना किसी इन्फेक्शन के ठीक हो जाता है, इसलिए इसको घाव भेल भी कहा जाता है। दोस्तों, यह थी जानकारी विदारा पौधे की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।